आज गोपिकाएं और बड़ी बड़ी जल्दी तैयार होने लगी। आज कुछ गोपिकाओं के पति कहने लगे, ये कर क्या रही हैं सभी गोपी, और इतनी रात्रि में कहां जाना चाहती हैं? बोले हम देखेंगे ये कहां जाएंगी। कोई कोई गोपी के पति तो ऐसे खड़ूस किस्म के निकले कि उन्होंने अपनी पत्नी को दरवाजे में ही बंद कर दिया, और कोई कोई गोपी के पति ने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और रस्सी से बांध करके उसे कमरे में बंद कर दिया। कोई कोई गोपी के पति तो दरवाजे पर अपनी खटिया डाल करके बैठ गए। बोले हम देखेंगे ये इतनी रात्रि में जाती कहां पर हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हैं राजन, जिन गोपियों के पतियों ने अपनी पत्नियों को हाथ से पकड़ा, जिनके पतियों ने अपनी पत्नी को रस्सियों से बांधा, जिनके पतियों ने अपनी पत्नी को दरवाजे में बंद कर दिया, और वो सभी गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। क्योंकि आज शरीर और परमात्मा नहीं, आज आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उनका शरीर तो वहीं रह गया और उनकी आत्मा निकल करके भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उन गोपिकाओं के शरीर तो वहीं रह गए और उनकी आत्माएं भगवान के पास पहुंच गई। आज सभी गोपिकाएं और भगवान श्री कृष्ण के पास यमुना तट पर आ गई। भगवान कहने लगे, अरे अरे गोपिकाओं, तुम इतनी रात्रि और इस मधुवन में आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? अरे तुम तो एक कुलीन परिवार की पतिव्रता स्त्री हो। अरे गोपिकाओं, जब तुम्हारे पतियों को पता चल गई ना तो तुम्हारी नाक कट जाएगी, नाक। इसलिए तुम सभी शीघ्र यहां से वापस चली जाओ। आज गोपिकाएं कहने लगी, आज भगवान कहने लगी, अरे गोपिकाओं, आज प्रभु ने लोक लज्जा का भय दिखाया, वन में जीव जंतुओं का भय दिखाया, और तीसरा भय ये दिखाया कि अरे गोपिकाओं, तुम नरक गामी हो जाओगी। दुर्सूलो दुर्वदो ब्रह्मो जड़ो रोगो धनो पिबा पति स्त्री नामम। अरे गोपिकाओं, तुम अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। पति चाहे तुम्हारे लिए कैसा भी हो, तुम्हें उन्हें छोड़ करके नहीं आना चाहिए था, और ऐसे पति का त्याग करने पर तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। आज गोपिकाएं नहीं गई। गोपिकाएं कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, अब हम जब तुम्हारे पास आ गई है ना, तो अब हम इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगी। आज भगवान
कहने लगे, अरे गोपिकाओं, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक पतिव्रता स्त्री थी और वो स्त्री अचानक से उसका पति आया और उसने अपने पति को खाने के लिए भोजन आदि दिया। अब तो वो अपने पति को भोजन प्रसादी पवाने लगी। और जब भोजन प्रसादी पवाने लगी और वो अपने पति की पंखे से हवा झरने लगी, और जब वो अपने पति की पंखे से हवा झरने लगी तभी उसके पति को अचानक से नींद आ गई। और जब उसके पति को अचानक से नींद आ गई अब तो उसने अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रख लिया और अपनी पत्नी की गोद में अपने सर को रख करके वो सो गया। और उसकी पत्नी अपने पति की पंखे से हवाई झड़ती रही। तभी उसका बच्चा, एक छोटा बच्चा आया और वो खेलते खेलते एक अग्नि कुंड में झांकने लगा। अब तो वह स्त्री बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई। सोचने लगी, अरे प्रभु, यदि मैं अपने पति को अपनी गोदी से हटाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं इस बच्चे को नहीं बचाऊंगी तो ये जल करके ही मर जाएगा। और वो स्त्री बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई। तभी अचानक से उसका बच्चा खेलते खेलते अग्नि कुंड में ही गिर पड़ा। और जब अग्नि कुंड में गिरा तभी उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। और वो अपने पति की पंखे से ही हवा झड़ती रही। और जब अचानक से उसके पति के नेत्र खुले तो उसने अपने पति को अपनी गोदी से बिठा दिया और दौड़ करके बच्चे की तरफ भागने लगी। सो हे राजा परीक्षित, वह बच्चा अग्नि कुंड में भी खेल रहा था। यत् पत्त पत्त सुरदा मनोव्रती रंग स्त्री नामं स्वधर्म ती धर्म विदयते। आज गोपिकाएं कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुमने बहुत सुंदर पतिव्रत धर्म की व्याख्या सुनाई, परंतु हम भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बोले, हाँ बोलिए। तभी एक चतुर्सी गोपी बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, एक पतिव्रता स्त्री थी और वो स्त्री अपने बगैर पति के भोजन नहीं करती थी। तभी उसका पति अचानक से परदेश जाने लगा और उस स्त्री ने
उसके पति ने अपनी पत्नी को अपना चित्र दे दिया और कहा, अरे देवी, जब आप भोजन प्रसादी पाए ना तो सबसे पहले इस चित्र का भोग लगा देना और उसके बाद भोजन प्रसादी पा लेना। उसने भोजन बनाई और अपने पति के चित्र का भोग लगाने लगी। तभी उसका पति अचानक से वापस आया और दरवाजा खटखटाने लगा। हे देवी, दरवाजा खोलो। तो हे प्यारे श्याम सुंदर, अब आप हमें ये बताएं, उस स्त्री को उस चित्र का भोग लगाना चाहिए या अपने पति के पास जाना चाहिए? तो भगवान कहने लगी, अरे गोपिकाओं, सबसे पहले उस स्त्री को अपने पति के पास ही जाना चाहिए। तभी सभी गोपिकाएं हंसने लगी और कहने लगी, अरे प्यारी श्याम सुंदर, जिन्हें हम अपने घर पर छोड़ करके आई हैं, अरे वो तो संसार के एक नकली पति हैं। अगर कोई असली पति संसार का है तो वो आप हैं। अरे वो तो एक बिंदु है, आप सिंधु हैं। वो चेतन है, आप जड़ हैं। जब जड़ ही मिल गई तो फिर उस चेतन की जरूरत ही क्या है? अरे आप ईश्वर हैं, वो आपके अंश हैं। जब ईश्वर ही मिल गया तो फिर उस अंश की जरूरत ही क्या है? आज भगवान गोपिकाओं के सामने पराधीन से हो गई और भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी का हाथ पकड़ लिया और राधा रानी का हाथ पकड़ करके बड़ी तेजी से भागने लगे। बोले, चलो चलो चलो। आज गोपिकाएं अब तो दौड़ते दौड़ते राधा रानी कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर, अब मुझसे भागा नहीं जाता, इसलिए आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान कहने लगे, हाँ आओ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी ने कंधे पर बैठना चाहा, तभी भगवान श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए।